दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब बाहर बर्फीला तूफान चल रहा हो तो ऐसे आश्रय में रहने से बेहतर कुछ नहीं है। हालांकि आंतरिक क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी 0 से 30 डिग्री नीचे की सर्दियों में भी विभिन्न सुविधाएं अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। सुबह में टिम्मी ने जंगल में एक खुली जगह का चयन किया। उन्होंने आश्रय के दायरे का पता लगाने और योजना बनाने के लिए सबसे पहले शाखाओं और छड़ियों का उपयोग किया। यह देखा जा सकता है कि समग्र क्षेत्र बड़ा नहीं है, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त है अकेले रहने के लिए। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी रेत से बनी है। उसने बहुत आसानी से खुदाई की और मिट्टी की ऊपरी परत का आधा हिस्सा हटा दिया गया। नए दिन टिंगली ने अपनी गति तेज कर दी। नीम को दूसरों की तुलना में मोटा होने में केवल आधा दिन लगा। फिर गांव कुछ लकड़ियां हम ले गया। उन्हें केवल प्राकृतिक रूप से हटाने की आवश्यकता थी। गांठें उगाई और उन्हें जलाने के लिए अलाव में डाल दिया। इस मौसम में बहुत सारे मच्छर थे और जंग रोधी समस्या को खत्म करने के बाद उन्होंने नीम में गहरे गड्ढे खोदे, मंडप में मजबूती से फिट करें और छत के साथ जोड़ों पर स्लॉट काट लें ताकि जब वे एक साथ जुड़ें तो कोई खामियां न हो। लोहे की कीलों से उसे मजबूत करने के बाद भले ही यह भूमिगत झोपड़ी अपना प्रोटोटाइप ले ले, लेकिन फ्रेम को देखकर ही आप बता सकते हैं कि यह बहुत मजबूत होगी। दोपहर में उसने लकड़ियों को संसाधित करना जारी रखा और आश्रय के लिए दीवारें बनाने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले उसे तिरपाल बिछाने की जरूरत थी। आखिरकार इसके पीछे रेत थी और अगर वह सावधान नहीं रहा तो तलछट अंदर आ जाएगी। खंभों को खड़ा करते समय उसने जानबूझकर कमियां छोड़ दी। शरीर में लट्ठों को अलग से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में वह पीछे की ओर रेत और मिट्टी भर देता है और आश्रय एक पल में आधा पूरा हो जाता है। चूंकि वह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए उसने ढहना चुना। हालांकि वे उसका पेट नहीं भर सकते थे, लेकिन कम से कम उसे विटामिन की खुराक दे सकते थे। लकड़ियां वापस ले जाने के बाद उसने पहले उनमें से 4 को पिंजरे के रूप में रखा और फिर फर्श के लिए तैयार लकड़ी के बोर्ड बनाने के लिए उन्हें समतल कर दिया और इसे स्थापित करना बहुत आसान था। अब जब आप इस पर कदम रखते हैं तो यह अधिक ठोस लगता है। जब आप दीवार को ऊपर उठाना जारी रखते हैं तो टिम्मी को लॉग में खांचे काटने और वेंटिलेशन डक्ट क्षेत्र को छोड़ने के लिए एक प्लास्टिक पाइप डालने की आवश्यकता होती है, जब तक कि यह शुरू करने से पहले बीम के साथ फ्लश न बन जाए। जंगल में छत को बंद करने के लिए इतने सारे मृत पेड़ हैं कि टिम्मी को सामग्री के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पूरा होने के बाद इतने सारे सीधे पेड़ ढूंढना आसान नहीं है। हालांकि यह घर अभी भी बहुत सरल है, टिम्मी का अपना घर है। अगले दिन तापमान बहुत गिर गया। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले लकड़ी के घर में फायर प्लेस निकास पाइप और बीम के जंक्शन पर टिन फॉइल की एक परत लगाई। आग को रोकें और सुनिश्चित करें कि अत्यधिक तापमान के कारण केबिन में आग न लगे। आखिरी लोहे की कील लगाने के बाद अगला कदम चट्टानों पर तिरपाल को दबाना और छत के आश्रय को रेत से भरना है ताकि प्रगति फिर से बढ़ सके। लेकिन सौंदर्य शास्त्र सिर के शीर्ष का भाग पर्याप्त नहीं है। इस कारण से टिम्मी बहुत सारी काई भी खोदता है और इसे रेत की सतह पर ढक देता है। सौंदर्यीकरण के अलावा यह थर्मल इंसुलेशन में भी काफी सुधार कर सकता है। अब शरद ऋतु के अंत के निशान भारी और भारी होते जा रहे हैं। दरवाजे के सामने लगे चित्र के पेड़ ने लगभग सभी पत्ते खो दिए हैं, इसलिए उसे सर्दी आने से पहले आश्रय पूरा करना होगा। आप उस पर टिनफॉइल की एक परत लगा सकते हैं। टिनफॉइल को सील करने के लिए आंतरिक दीवार का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए गर्मी को प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित करता है कि घर के अंदर का तापमान आसानी से वाष्पित नहीं होगा। उन्होंने लकड़ी के बोर्ड की एक परत के साथ क्षेत्र को फिर से पक्का कर दिया। उन्होंने 12.7 सेकंड में गर्म रखने के लिए बहुत प्रयास किए। कुछ अतिरिक्त सामग्री बची हुई थी जिसे टिम्मी ने आसानी से एक साथ रखा और एक साधारण बिस्तर में बदल दिया। यह कहा जाना चाहिए कि उसके सरल परिवर्तन के बाद पूरा कमरा तुरंत बहुत उज्जवल हो गया, जबकि वह अभी भी बहुत थका हुआ नहीं था। उसने कई लोग संसाधित किए सामने की दीवार तैयार करने के लिए। पिछले निर्माण अनुभव के साथ यह पक्ष स्पष्ट रूप से बहुत तेज था, जिसमें थोड़ा समय लगा। इस क्षेत्र में बाधा के रूप में कोई मिट्टी की दीवार नहीं थी, इसलिए अंतरालों को भरना होगा। इसके पूरा होने के बाद बाहर का आकाश उदास हो जाएगा। ऐसे मौसम में सोने के लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं होगा। टिम्मी ने भी ऐसा सोचा था, लेकिन जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। पूरी पृथ्वी बर्फ सफेद हो गई और तापमान कम होने से उसे आराम करने से रोका गया। सर्वोच्च प्राथमिकता अंतिम आंतरिक दीवारों को पक्का करना और चिमनी के बगल में अग्निरोधी कपाट स्थापित करना था। भूमिगत केबिन में भी जीवन का आभास होने लगा।
ठंडी सर्दियों की जलवायु वास्तव में अप्रिय थी और दिन केवल छोटे होते जा रहे थे और शेष प्रकाश का लाभ उठाते हुए अंधेरा और भी तेज होता जा रहा था। वह ढेर सारी जलाऊ लकड़ी ले जाने गया। शुष्क और ठंडे मौसम के कारण लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान हो गया। पीछे के हॉल में बहुत सारा सामान जमा करने के बाद उसने अपने लिए आज का रात्रि भोज तैयार किया। उसने घर के बाहर एक पैन में तेल गर्म किया, फिर उसमें मैरिनेट किया हुआ स्टेक डाला और उसे तला। स्टेक अभी भी बहुत नरम था, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी।